हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सो शुरू करते हैं आज का हमारा एंड ऑफ द डे स्टॉक स्क्रीनिंग। सो सबसे पहले हम वो उन स्टॉक्स को देखेंगे जिन्हें हमने स्क्रीन किया है, जो कि पोटेंशियली हमारे वॉच आउट लिस्ट से निकल के रडार लिस्ट में जा सकते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक इज़ एफ एम फेड मोबुल, एफ एम जी का स्टॉक है ये। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक अच्छा सेटअप यहाँ पर एक बेस से ब्रेकआउट होने के बाद एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। और वी वुड लाइक टू सी सम मोर कंसोलिडेशन हैपनिंग, लाइक यहाँ से एक और रैली इधर की तरफ आनी चाहिए 52 वीक हाई के करीब, और एक हल्का सा पुल बैक एंड देन अ ब्रेकआउट। सो वी वुड लाइक टू सी सम डेवलपमेंट इन दैट वे। उसके बाद है ई क्लर्क्स। तो जैसे आप देख सकते हो, ई क्लर्क्स में भी अभी एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। यहाँ से एक बुलिश अप मूव था, फिर एक कंसोलिडेशन या करेक्शन बोल सकते हैं वो आया, और अभी फिर से एक रैली आई, और वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक हल्का सा करेक्शन हमें देखने मिल सकता है यहाँ पे। सो वी वुड लाइक टू सी कि ये कंसोलिडेट होता रहे इस रेंज के आसपास, एंड देन अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर वी वुड टेक अप कॉल ऑन टू इट। उसके बाद है महाराष्ट्र सीमलेस। इसके भी पीछे एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे प्राइस जो है धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही है। वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्राइड, बट वो उतने ड्राइड नहीं है जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर जिस तरह की ड्राइनेस थी वॉल्यूम्स में, ये यहाँ पर वैसी ड्राइनेस यहाँ पर अभी तक देखने नहीं मिली है। सो वी विल वेट टू सी सम कंसोलिडेशंस एंड ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स। फोर्स मोटर में काफ़ी अच्छा बुलिश मूव था। यहाँ पे तो हम पकड़ ही नहीं पाए थे स्टॉक को, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मे बी जो लोग ने यहाँ से लिया रहेगा या जो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर आए होंगे, उन वो लोग अभी प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स तो ड्राइड है, मतलब ये फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा चेक हो चुका है कि वॉल्यूम्स आर ड्राइड। उसके बाद अब हम बस ये देखना चाहते हैं कि प्राइस का जो कंसोलिडेशन हो वो कंस्ट्रक्टिव वे में कंसोलिडेट करे। जो ये लोज बन रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिवली हायर लोज बने, है ना। और उसके बाद ब्रेकआउट पॉइंट के करीब आके हमें अगर एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप मिलता है तो ज़रूर हम इस पे टैप करना चाहेंगे। तो फोर्स मोटर एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है हमारा आगे चल के। यूनो मिंडा में एक अच्छा सेटअप है, मैं इसको आपको पहले वीकली सेटअप बताता हूँ इसका। सो यूनो मिंडा में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बीसीपी डेवलप होता दिख रहा है। एडिशनली आप देखोगे वॉल्यूम्स जो है वो धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट ड्राई होते जा रहे हैं। दैट मीन्स के मार्केट में जो सप्लाई है स्टॉक का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और सप्लाई डिमांड का इक्वेशन हमसे कहता है कि कोई भी चीज़ का अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस रैपिडली अप मूव होती है। तो डिमांड कब ज़्यादा हो सकती है? ऑब्वियसली जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसको ट्रैक कर रहे होंगे, या इस ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट बहुत इंस्टीट्यूशंस बोलो या फिर रिटेल ट्रेडर्स बोलो, सबके स्क्रीनिंग प्रोसेस में या स्क्रीनिंग मेथड में या एल्गोज में हो सकता है ये आना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक डिमांड जनरेट होगी, और सिंस देयर विल बी लेसर सप्लाई इन द मार्केट, तो आइडियली प्राइस अप मूव वर्टिकली होना चाहिए। सो लेट्स वेट। उम्मीद है कि यहाँ से एक और, हाँ, थोड़ा सा अगर अप मूव आता है तो भी चलेगा, अदरवाइज यहीं से कंसोलिडेट होती है कल को प्राइस या आने वाले एक हफ्ते में तो वो भी चलेगा। बट एक कंसोलिडेशन और चाहिए हमें यहाँ पर, बिकॉज ये जो रिस्क रिवॉर्ड है अगर हम यहाँ से देखें तो ये उतना फेवरेबल नहीं है। बिकॉज आप देखो ये अराउंड 8.2% का रिस्क है। सो वी डोंट फाइंड इट feasible एट दिस मोमेंट। उससे और थोड़ा सा कम रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मिले हमें तो बेटर रिवॉर्ड भी मिल सकता है। कजारिया सिरेमिक्स। तो ये कजारिया सिरेमिक्स आप जानते होंगे, हम इसको ये हमारे पोर्टफोलियो में था पहले, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पर। लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी तरह से इसने 50 डेमा पर सपोर्ट लेकर वहाँ से फिर से एक रैली बनाई है। और ये मैंने जानबूझ के रखा है, अब हालांकि ये हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को अब मीट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका जो सेटअप है ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वीकनेस की तरफ बता रहा है।
बिकॉज जो कंसिस्टेंट इसके पुल बैक्स आए थे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे हायर साइड की तरफ, बट अल्टीमेटली नीचे ही क्लोज हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वी आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट। अगर ये यहाँ से आगे चल के कुछ और कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन देता है तो मे बी वी विल कंसिडर इट। बट आज आज इसको रखने का इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये बताना है कि ऐसा भी आपके साथ होता है कि आपके स्टॉक्स ब्रेकआउट के दिन स्पॉट हो जाते हैं, मतलब नीचे क्लोज हो जाते हैं ब्रेकआउट लाइन के, और उसके बाद कंसोलिडेट करके आपका अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वापस से जब वो रैली करते हैं तो वो एक इमीडिएट रैली भी कर सकते हैं। तो आपको ये पेनफुल लगेगा इनिशियली, बट जब आप अपने रूल्स फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपको शायद उतना दर्द इसमें महसूस ना हो। लेकिन ये बताने का मकसद यही था कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी कभी ना कभी ट्रेंड इस तरह से सिग्निफिकेंटली रिवर्स होता हुआ आपको दिख सकता है। सो फिलहाल तो ये सिंस हमारी स्क्रीनिंग में नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिया था, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। फिर है हमारा यूआरएल लॉजिस्टिक्स, जो कि यहाँ से गिरने के बाद बहुत ही बेयरिश लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अभी जान आ रही है, और वी आर वॉचिंग इट नाउ, बिकॉज यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि एक बेस बन सकता है। सो लेट्स सी। उसके बाद है हमारा ग्राफाइट इंडिया। सेम यहाँ पर हमें एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि ये यहाँ से कंसोलिडेट होके एक अच्छा फेयर रिस्क रिवॉर्ड वाला ब्रेकआउट अगर दे तो ये हमारी लिस्ट में आ सकता है। उसके बाद है रूट। रूट मोबाइल में रिवर्सल ट्रेड है लेकिन कंसोलिडेशन भी हो रहा है। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस कंसोलिडेशन टू गिव अस अ फेयर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। अगर वैसा मिलता है तो ज़रूर हम इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे। उसके बाद है जीएलएस। तो जीएलएस जैसे आप जानते हो हमें यहाँ पर एक रिवर्सल का मौका मिला था ट्रेड करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर वो सेटअप हमें इनकम्प्लीट लग रहा था, या बोल सकते हैं कि वी वर नॉट श्योर इनफ अबाउट द सेटअप। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ फिर से कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है जीएलएस के अंदर। सो नाउ वी आर ट्रैकिंग दिस क्लोजली, एंड यहाँ से अगर फेयर रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है तो ज़रूर हम इसमें भी अटेम्प्ट करना चाहेंगे। उसके बाद है ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, जिसका पिवट ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, 483 के आसपास है। सो नो चेंजेस इनटू इट। उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसका हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन गेटिंग ओवर। ये बड़े कंसोलिडेशन का जो ख़त्म होने का साइन हमें लग रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ स्टिल देयर। जो सेटअप है हल्का सा 50 डेमा तक इसने पुल बैक दिया था, तब हमें बहुत लग रहा था कि बेरिश जा सकता है, लेकिन 2 दिन में अच्छी खासी रैली स्टॉक ने वापस से रिकवरी दी है। सो अगेन ये अपनी रेंज में आ चुका है, तो देखते हैं अभी कैसे कंसोलिडेट होता है। किंगफा में भी हम यहाँ पे वीसीपी को ट्रैक कर रहे थे, ये हमें वीसीपी लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये एरिया ये शेकआउट हो रहा है। शेकआउट इन द सेंस जो यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे या यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे उनको खा के प्राइस अप मूव दे सकती है। तो इट्स नॉट श्योर येट, बट हम सिर्फ स्केप्टिकल है कि अभी इसमें एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे शेकआउट आपको देखने मिल रहा है या नहीं ये कंफर्म तभी होगा अगर प्राइस 50 डेमा के नीचे जाती है, मतलब ये जो स्विंग बना है इसने इसके नीचे जाती है क्लोज होने के लिए, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि यार ये शेकआउट नहीं था, ये रियल में कहीं ना कहीं बेरिशनेस आ रहा है स्टॉक के अंदर। सो लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद है डेटामैटिक्स। डेटामैटिक्स में भी आप देख सकते हो कि यहाँ से फर्स्ट कंसोलिडेशन के बाद ही प्राइस ने एक जो है ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बाद पुल बैक आए। तो ये एक रीजन है जहाँ पे पिवट कंसिडर करे या ना करे, ये अभी भी दुविधा में है हम। लेट्स वेट कि ये कैसे डेवलप होता है। अगर अच्छा कंसोलिडेट होता है, थोड़ा सा टाइटनेस आता है फ्लैग प्राइस के अंदर, यहाँ से आगे ऐसा कुछ, तो फिर ज़रूर ये एक अच्छा सेटअप उभर के आ सकता है, बट फिलहाल के लिए नहीं। रेट गेन में, अच्छा रेट गेन में यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अच्छी खासी क्लोजिंग हुई लेकिन पुल बैक्स आ रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि यहाँ पे कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आईएसएमटी में आज बहुत बेरिश डे था। आईएसएमटी भी एक अच्छा सेटअप हमें लग रहा है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स इट हैज़ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेस।
तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक सेटअप हमें अब इसको कप एंड हैंडल कहने का दिल कर रहा है, बिकॉज़ ये अब लग रहा है कि कप एंड हैंडल बन रहा है। सो आई विल स्लाइटली अपडेट दिस सेटअप। कुछ इस तरह से आपको देखने मिल सकता है कप एंड हैंडल, है ना? तो ये सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी के प्राइस कैसे मूव होती है। न्यूक्लियस में पावर प्ले लग रहा था हमें। ये एक फर्स्ट पुल बैक था। ये उसके बाद वाली रैली है और उम्मीद है कि अब यहाँ से एक पुल बैक आए और एक कंसोलिडेटरी मूव अगर मिलती है और जिससे हमें फेयर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ज़रूर हम इसको भी ऐड करना चाहेंगे, लेकिन फेयर रिस्क रिवॉर्ड पर ही। उसके बाद इंडो काउंट में भी पावर प्ले है, बॉक्स में ट्रेड कर रही है प्राइस। यहाँ से अब एक पुल बैक आना चाहिए ताकि हमें एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलमोस्ट 9.6% का रिस्क है, तो यहाँ तो नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ से एक पुल बैक अगर आता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है जैसे हमने यहाँ पे बताया, तो शायद इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो कल हमने आपको बताया था आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, आरती सॉरी आरती ड्रग्स के बारे में। तो आज ही उसका ब्रेकआउट आया, आज ही टारगेट भी हिट हो गया। नहीं सॉरी, टारगेट हिट नहीं हुआ, कुछ पॉइंट से रह गया, दूसरा स्टॉक है जिसने टारगेट हिट किया है। सो कुछ पॉइंट से रह गया यहाँ पे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई डिमांड जब इम्बैलेंस होता है तो कैसे प्राइस जो है रैपिड अप मूव देखती है। जैसे आप देख सकते हैं जब ये बेस बन रहा था पूरा, वॉल्यूम्स पूरी तरह से ड्राई हो चुके थे, है ना? तो आप देख सकते हैं कि 50 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम है उसके कितने नीचे रेड वॉल्यूम्स थे। दैट मीन्स कि बेच कोई नहीं रहा था, जब भी बिक रहा था तो बहुत कम लोग थे, सेलर्स काफ़ी कम थे। और जब मार्केट में सेलर्स काफ़ी कम होते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम लो होता है, सप्लाई काफ़ी कम होता है। और जब एक ब्रेकआउट के बाद अगर डिमांड आना शुरू हो जाए, हर कोई ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए या इस एंटिसिपेशन में आए कि भाई अब ये बेस बन चुका था, बेस से अब बाहर निकल रही है प्राइस, मतलब अब ये ऊपर ही जाएगा। तो जब बहुत सारे लोग सेम व्यू के आते हैं तो इसमें डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड ज़्यादा होती है और आपको पता है कि यहाँ से सप्लाई कम है तो रैपिडली प्राइस अप मूव होना शुरू करती है। और जो भी प्राइस फिर उसमें सेलर्स ऐसे आते हैं कि वो बड़ी डिमांड रखते हैं, उसमें बायर्स होते हैं, वो डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो है धीरे 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 अप मूव करना शुरू करती है और ये रैपिड अप मूव होता है। जैसे आज हमने आरती इंडस्ट्रीज में देखा। उसके बाद है नेशनल एल्यूमिनियम। तो हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम को भी हम रेडार पर रखे हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और सबसे ख़ास बात इसकी हमें ये लगती है कि वॉल्यूम्स जो है धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं। सो ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स जो है ये इंडिकेट करता है कि सप्लाई इसका मार्केट से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद हमें नज़र आती है। लेट्स सी कि कैसे अल्टीमेटली मार्केट डिसाइड करेंगे, हम कोई होते नहीं है रिवर्सल या टॉप डिसाइड करने वाले, बट प्रीवियस एक्सपीरियंस से या चार्ट रीडिंग से, सप्लाई डिमांड के स्टडीज से, तो शायद हमें हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से रिवर्सल दे सकती है। उसके बाद आता है आपका बैंको प्रोडक्ट्स। तो बैंको प्रोडक्ट्स को भी अच्छा, ये हमारे अभी रेडार वाले हैं जहाँ पे इमीडिएट एक्शन के लिए हमने रखे हैं स्टॉक्स को। सो आरती तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, नेशनल एल्यूमिनियम भी अगर 87 पे ट्रिगर हो जाता है तो इमीडिएट एक्शन होगी हमारे लिए। उसके बाद बैंको प्रोडक्ट्स 322 का पिवट है, वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो इमीडिएट एक्शन हो सकती है। उसके बाद है हमारा, इवन दो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे ज़्यादा फेयर नहीं है बट मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है हमारा रत्नमणि। रत्नमणि मेटल में 2465 का एक पिवट है। लेट्स सी कि कैसे वो काम करता है। उसके बाद आईजीएल में एक बेस बना हुआ दिख रहा है। ड्राइनेस इन वॉल्यूम स्पेशली ऑन द लो डेज, मतलब जब पुल बैक आ रहा है उस दिन पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आती है वॉल्यूम के अंदर कंपेयर टू दीज वॉल्यूम्स व्हेन द प्राइस इज हेडिंग अपवर्ड्स। तो यहाँ पर एक 502 का एक पिवट है। लेट्स सी कि कैसे वो काम करता है। केएससीएल में एक अच्छा सेटअप है यहाँ पे बना हुआ। यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल के जैसा सीन लग रहा है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, अक्यूमुलेशन के वॉल्यूम्स है ये, इस इतने बड़े कैंडल
विथ वॉल्यूम का कैंडल अगर आप देखो तो ये इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कहीं न कहीं बाइंग कर रहे हैं, रिटेल वॉल्यूम्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आ रहा है तो वो छोटे वॉल्यूम पे आ रहे हैं, कोई बेचने के लिए तैयार है नहीं इसको। सो लेट्स सी कि ये जो पिवट है हमारा 585 का उसके बाद प्राइस कैसे मूव करती है। एल की इक्विपमेंट्स में जैसे हमने कल ही बताया था कि एल की जो है ये कहीं न कहीं यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। इसको ऑर्डर मिला है और काफ़ी लंबे अरसे के लिए सीमेंस की तरफ से इसको एक ऑर्डर मिला है। उसी की वजह से प्राइस जो है यहाँ पे आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है यहाँ से। बट सिंस ये फेयर रिस्क रिवॉर्ड अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको वॉच तो करेंगे बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से मिलता है बिकॉज़ यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पुल बैक आए बट ये जो ऊपर विक बनी है अभी यहाँ पे इसने हमारा पूरा जो प्लान था वो चौपट कर दिया बिकॉज़ अब कहीं न कहीं यहाँ पे सप्लाई है। सो लेट्स वॉच दिस आगे चल के अगर डेवलप होती है इवन फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। लेट्स सी। उसके बाद है आपका मैक्स हेल्थ में भी टाइट कंसोलिडेशंस हो रहे हैं। अगर आप इसको आवरली पे देखो तो शायद हाँ यहाँ पर भी एक पुल बैक छोटा सा सॉरी ये वाला आता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि कैसे मैक्स हेल्थ चलता है। उसके बाद है आपका नील कमल इंडस्ट्रीज। तो नील कमल इंडस्ट्रीज का 2492 का पिवट था, आज का है 2490 है। 2 पॉइंट से रह गया हमारा पिवट हिट करना बट शुक्र कर रहे हैं हम कि नहीं हिट हुआ बिकॉज आप देखिए अगर हमारा स्टॉप लॉस ये हिट हो जाता और हमारा स्टॉप लॉस भी उसके आसपास ही था ये वाले लो के आसपास कितना है ये 2375 और आज का लो कितना बना है 2365 मतलब सेम डे पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हिट हो जाते हैं। सॉरी सेम डे पे बाइंग और स्टॉप लॉस दोनों हिट हो जाते हैं, ट्रिगर और स्टॉप लॉस दोनों हिट हो जाते हैं। तो नीलकमल को अभी फिलहाल के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से बिकॉज ये इस तरह की मूव खास तौर से पिवोट के आसपास और वो भी डाउन साइड में जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि वॉलेटिलिटी अभी भी है प्राइस के अंदर डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए होगी अच्छी बात है लेकिन डाउन साइड की वॉलेटिलिटी के लिए। लेट्स मूव ऑन टू सोमानी। हाँ यही स्टॉक है जिसने एक ही दिन में हमारा ट्रिगर और टारगेट दोनों अचीव कर लिया है तो इंट्राडे गेम हो गया है आज इसका सोमानी का। इवन दो भी एम फॉर सम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन होल्ड करके रखे कुछ दिन कुछ हफ्ते कुछ महीने बट आज ही इसका टारगेट आ गया। उसके बाद है आपका जाइडस। तो जाइडस का भी ट्रिगर हो चुका है 592 का। ये अगर आप आवरली में देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें ये वीसीपी लग रहा था और यहाँ से 592 का जो पिवट था वो ट्रिगर हो चुका है। लेट्स सी कि प्राइस अभी फिलहाल उसके आसपास ही है लेकिन नेक्स्ट ट्रिगर मुझे लगता है कि ये वाली प्राइस होगी। आज का जो हाई था कितना था 595.4 तो कहीं ना कहीं 596 का जो ये नेक्स्ट ट्रिगर हो सकता है प्राइस के लिए ब्रेकआउट का 596। लेट्स सी ये कैसे पैन आउट होता है बट ये भी एक एक्टिव हो चुका है अभी हमारा ट्रिगर। बेल हमारा एक्टिव हो चुका है कल ही। 128 का पिवट था आज भी प्राइस उसी के आसपास है। लेट्स सी रोलेक्स में सेम डे पे ट्रिगर हिट हुआ और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो 2270 का ट्रिगर था। काफ़ी अच्छा सेटअप बना था ये लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद इमीडिएटली स्टॉप लॉस भी सेम डे पे हिट हो गया। मेड प्लस में 484 का पिवट था हिट हो गया है। एक्टिव हुआ है ट्रेड और अभी फिलहाल प्राइस 484 के आसपास ही वापस से बेस में आ गई है। लेट्स सी कि कल कैसे होता है। हुतामाकी एक अभी हम इवन दो हमारा जो पिवट था कहीं न कहीं यहाँ पर था, यहाँ से ट्रेड एक्टिव हुआ था। लेकिन अब नया पिवट हमें दिख रहा है कि ये एक पिवट हो सकता है 296 का, जहाँ पे अगर हमें सेकंड एंट्री प्लान करनी है तो हम कहीं न कहीं इसके ब्रेकआउट के बाद एक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस उसके बाद अगर हम लेते हैं वो सेकंड एंट्री तो स्टॉप लॉस को हम मूव करेंगे इस कैंडल के लो आज की जो कैंडल है उसके लोगों के नीचे बिकॉज अगर हाँ ये सिर्फ तब होगा जब आज का लो ब्रीच ना नहीं होगा। आज की कैंडल का जो लो है वो ब्रीच नहीं होता है
तो फिर उसके बाद हम ज़रूर और ब्रेकआउट आता है, ब्रीच नहीं होता है लो, और उसके पहले ब्रेकआउट आता है, तो ज़रूर इसको फिर ऊपर की तरफ हम ले जा सकते हैं। लेट्स सी। ई मुद्रा इज ऑल्सो एन एक्टिव। उसके बाद बजाज कंज्यूमर भी ठीक ठाक चल रहा है। हेरिटेज फूड भी आपके निगेटिव टेरिटरी में है, बट लेट्स सी। वी गार्ड आसपास ही है बाइंग प्राइस के। सेम विद गुडियर, बाइंग प्राइस के आसपास। अच्छा, गुडियर का मैंने आपसे बताया या नहीं पता नहीं, बट इसका लॉन्ग टर्म जो चार्ट है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कप एंड हैंडल का सेटअप कहीं ना कहीं बनता हुआ और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है गुडियर। उसके बाद है बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट में थोड़ा सा बेरिश मूव आने को दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे उनका फ्राइडे के दिन डिविडेंड का डेट है, एक्स डेट। 2 रुपये का डिविडेंड दे रहे पर शेयर के हिसाब से, पता नहीं उसके चलते आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं, बट हमारे स्विंग्स तो फिलहाल वायलेट नहीं हुए, इसलिए नो वरीज। अगर हो जाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, और क्या। दैट्स बिजनेस, इट इज़ बिजनेस। वेसुवियस में प्राइम बाइंग प्राइस के आसपास ही है। लेट्स सी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी सेम थिंग, बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है फिलहाल। एलेकॉन में, अच्छा, एलेकॉन का ये टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, तो आई थिंक नाउ आई कैन रिमूव दिस। बट ये होता है वही, सप्लाई और डिमांड का जब इम्बैलेंस होता है और आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, तो कुछ इस तरह के मूव्स भी आप कैच कर सकते हो। अब सिंस ये हमारे स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए है, तो यहाँ से मैं इसको निकाल रहा हूँ, बट ये अच्छा जा सकता है अब यहाँ से आगे। नाइस सेटअप। इसको आप, इन सेटअप्स को ना प्रैक्टिस कीजिए। आपकी आंखों को अगर आप ट्रेन करोगे ना ये सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस ढूंढने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपको, सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि यार आगे इसका क्या, कैसे मूव आ सकता है ये ब्रेकआउट पॉइंट आने के बाद। क्योंकि आप जब इतने सारी चीज़ें देख रहे हो, आप वॉल्यूम्स देख रहे हो, आपकी प्राइस की मूवमेंट देख रही हो, मूविंग एवरेजेस का ट्रेंड किस तरफ दिखा रहा है, जैसे 200 डे मूविंग एवरेज हुआ या 50 डे, 20 डे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए या मोमेंटम चेस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो यकीन करो कि आप मूव आने से पहले ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। मतलब वो बात अलग है कि मार्केट फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग है, इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो रही है। लेकिन आम तौर पर भी जब आप कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो और बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो उसके बाद आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप उसको आंख बंद करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इसके बाद अब ये ऐसी मूव आ सकती है। तो प्लीज़, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। प्रैक्टिस आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये जो वीडियोस जो मैंने डालने का इंटेंशन है, ये एक तरह से मेरी एक हैबिट डेवलप कर रहा है कि मुझे डेली अब मार्केट को स्क्रीन करना होता है। बिकॉज़ मुझे पता है कि यार मुझे मेरे चैनल पर वीडियो डालना है, और उस वीडियो को अगर मुझे अच्छे से प्रेज़ेंट करना है, उसमें एक अच्छा कंटेंट अगर मुझे देना है, अच्छी लर्निंग मुझे अगर शेयर करनी है, तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसे सेटअप्स ढूँढने होंगे जो सच में प्रेज़ेंटेबल है, जिसको हम 2 लो 4 लोगों को बता सकें। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना कि कुछ ऐसा करो कि 4 लोग ये कहें। तो 4 लोगों को बता सके ऐसे सेटअप्स आप ढूँढो। तो ये इस वजह से ना काफ़ी प्रैक्टिस होती है। आप कहीं न कहीं आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फ़ील करना शुरू करते हो, और उस वजह से ये सारे सेटअप्स आपको दिखना और महसूस होना भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है आपका ईपीएल, कहाँ पर थे हम? अच्छा, एलिकॉन को डिलीट किया मैंने। एफडीसी में बाइंग प्राइस से नीचे है प्राइस फिलहाल। वेस्ट लाइफ में अच्छा चल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा। जेंसार में बाइंग प्राइस के आसपास ही रहेगा, उधर ही होता है ये। बीएसटी टिलर्स में आज अच्छा मूव देखने को मिला ऊपर की तरफ। एटलीस्ट ये जो जोन था, ये जो बेस था, उसके ऊपर तो गई ये प्राइस क्लोजिंग दी है, दैट्स अ गुड थिंग। नियोजेन अगेन हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। लेट्स सी। प्रिंस पाइप थोड़ा सा नीचे 50 डेमा के आसपास है, यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस ये हिट कर देगा। जस्ट डायल आज हमारा टारगेट हिट करते करते रह गया, और कहीं ना कहीं 812 के पास से ही, हाँ, 812 का हाईएस्ट मारा और नीचे आने लग गया। लेट्स सी कि जस्ट डायल कैसे पैन आउट होता है। वी आर स्टिल इनटू इट एक्टिव।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे। प्लीज़ ये जो है सीरीज़, ये वीडियोस जो है, प्लीज़ इनको एजुकेशनल वीडियोस की तरह ही कंज्यूम कीजिए। प्लीज़ आप इनको देखकर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन ना ले, बिकॉज़ आपका प्रॉफिट और आपका लॉस ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है मार्केट में। मार्केट में कोई भी आपके प्रॉफिट्स लॉसेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आई एम हियर टू शेयर द लर्निंग्स दैट आई हैव गेन थ्रू आउट दीज ईयर्स। तो जो भी हमने सीखा है हम वो कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की। इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप इन्हीं चीज़ों को ट्रेड करें। आप अपने हिसाब से ये प्रिंसिपल्स को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके वॉच लिस्ट में से अगर कोई स्टॉक्स है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे खरे उतर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, बेस कैसे बन रहा है, ब्रेकआउट कैसे आ रहा है, वॉल्यूम्स का क्या सीन है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लर्न कीजिए। हम कतई ये नहीं कह रहे कि आप इन्हीं स्टॉक्स को ले इन्हीं में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। सो प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट दिस। थैंक यू।